नमस्कार। आज हम रामायण की एक सबसे चमत्कारी और भव्य कथा राम सेतु के निर्माण की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी के केंद्र में एक ऐसा सवाल है जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। आखिर एक विशाल वानर सेना ने एक अथाह महासागर को पार कैसे किया? ये सिर्फ एक फौजी चुनौती नहीं थी, बल्कि ये तो आस्था और धर्म की असली परीक्षा थी। माता सीता को बचाने के अपने महान उद्देश्य के साथ भगवान श्री राम अपनी सेना लेकर समुद्र तट तक तो पहुंच गए थे, लेकिन उनके और लंका के बीच एक विशाल, कभी न पार किया जा सकने वाला सागर सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा था। तो कहानी का पहला अध्याय यहीं से, इसी बड़ी चुनौती से शुरू होता है। यहाँ हम ये देखेंगे कि भगवान श्री राम ने इस अकल्पनीय बाधा का सामना किया, तो किया कैसे? अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात है श्री राम का चुना हुआ रास्ता। वो चाहते तो अपनी शक्ति का तुरंत इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने धर्म और मर्यादा का पालन किया। उन्होंने आक्रामकता की जगह विनम्रता से हल खोजने का फैसला किया। तो श्री राम ने क्या किया? उन्होंने चुना प्रार्थना का मार्ग, जो उनके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। चलिए देखते हैं कहानी का ये अगला हिस्सा। पूरे 3 दिन और 3 रातों तक भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे एक कठोर तपस्या की। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से समुद्र देव से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपनी सेना के साथ पार जाने का रास्ता दें। लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं आया। समुद्र देव प्रकट ही नहीं हुए। जरा सोचिए, इस मौन ने कहानी में कितना तनाव पैदा कर दिया होगा। श्रीराम के सब्र का इम्तिहान अब अपने चरम पर था। और बस यहीं पर कहानी ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। जब धैर्य की सीमा टूट गई तो श्रीराम ने ये शक्तिशाली घोषणा की। उनका संदेश एकदम साफ था, जब विनम्रता को अनसुना कर दिया जाए तो धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। श्री राम के इस बदले हुए रुख का जो असर हुआ वो पूरे ब्रह्मांड ने महसूस किया। अब हम देखेंगे कि कैसे उनके इस एक फैसले ने एक दिव्य हस्तक्षेप को जन्म दिया। जैसे ही श्री राम ने अपना दिव्य धनुष उठाया, पूरी सृष्टि में जैसे हड़कंप मच गया। धरती कांपने लगी, समुद्र में भयानक उथल-पुथल होने लगी और तीनों लोग डर से कांप उठे। ये उनकी असीम शक्ति का एक छोटा सा प्रदर्शन था। श्री राम का ये रौद्र रूप देखकर समुद्र देव फौरन प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और समझाया कि उनकी प्रकृति ही स्थिर और अचल रहने की है, वो खुद से रास्ता नहीं दे सकते। लेकिन समुद्र देव ने एक चमत्कारी समाधान भी बताया। उन्होंने कहा कि श्री राम की सेना में नल नाम का एक वानर है, जो कोई और नहीं बल्कि दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा के पुत्र हैं। और नल को ये वरदान मिला हुआ है कि उसके हाथों से समुद्र में रखा कोई भी पत्थर डूबेगा नहीं। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंचती है, एक ऐसे पुल का निर्माण जो नामुमकिन था। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये तो आस्था और भक्ति का सेतु था। पुल बनाने का तरीका जितना सरल था, उतना ही चमत्कारी भी। वानर सेना बड़े बड़े पत्थर और पेड़ लाती, उन पर पूरी श्रद्धा के साथ राम नाम लिखा जाता। फिर नल उन पत्थरों को समुद्र में रखते और चमत्कार होता। भगवान राम के नाम की शक्ति से वो भारी भरकम पत्थर पानी पर तैरने लगते और देखते ही देखते एक मजबूत पुल बनकर तैयार हो गया। तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये राम सेतु सिर्फ पत्थर और लकड़ी का एक ढांचा नहीं था, इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। तो असल में ये सेतु क्या था? ये भगवान राम के नाम की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। ये वानर सेना की अटूट भक्ति का प्रतीक था और सबसे बढ़कर ये अधर्म पर धर्म की जीत का एक अमर स्मारक था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम इसके आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि इस सेतु का, इस पूरी घटना का आज भी हम पर क्या असर है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। लंका पर जीत हासिल करने के बाद भगवान श्रीराम ने रावण, जो कि एक ब्राह्मण था, उसकी हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए उसी जगह पर एक शिवलिंग की स्थापना की। और यही पवित्र स्थान आज भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम धाम के नाम से जाना जाता है। तो इस पूरी अद्भुत कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली और जरूरी बात, धैर्य और विनम्रता को हमेशा आगे रखना। दूसरी, धर्म की शक्ति पर विश्वास करना। और तीसरी, ये समझना कि सच्ची भक्ति और विश्वास से
नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। और अंत में यही एक सवाल सबके लिए, क्या आस्था और धर्म की शक्ति में वाकई इतनी ताकत है कि वो उन मुश्किलों को भी पार कर सके जो नामुमकिन लगती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।